था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो इंतहाई बुरा रहा। मेरा काम आपके साथ शेयर करना है, ऑनेस्ट रिव्यू, वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, जब मैं गया वहाँ पे भी प्राइस 999 ही थी। फूड भर के आता था, वो बंदा लेकर आता था और उधर से लोग उसको ले जाते थे। अब मेरी तरफ से तो भाई ये बफे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, कि वहाँ पे कोई 800-900 बंदा था। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई वहाँ पे जो इफ्तारी का सीन था, बड़ी मुश्किलों से मुझे खुद इफ्तारी मिली, क्योंकि भाई हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और वहाँ पे जाना है। आप एक कहने के एनवायरनमेंट था वो भी कोई खास नहीं था, मतलब नीचे बजरी पड़ी हुई थी और साइडों के ऊपर अभी सफाइयाँ चल रही थी। तो जी जलालत वाले सारे शॉट्स आपने देख लिए, बाकी मुझे सिर्फ मौका मिला था वहाँ पे इफ्तार को कवर करने का। तो जी ये वो रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि मैं तो अपनी फैमिली को यहाँ पे लाना कभी भी नहीं चाहूँगा। और रीज़न आपके सामने है कि माशाल्लाह से अभी सिर्फ ना इफ्तारी खुली है और रश आप देख सकते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे आना है, मतलब आपने यहाँ पे आपको थोड़ी जलालत तो होगी, जो सीधी सी बात है। अब आप मुझे खुद बताएं कि भाई फैमिली वाला बंदा यहाँ पे आ सकता है, मतलब जो ऑनेस्ट चीज़ है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप यहाँ पे सारे के सारे मामलात अपने वीडियो के अंदर बखूबी देख सकते हैं। ये देखें, ये जो सीन है वो आपके सामने है। बाकी भाई रेट्स के हिसाब से अगर आप आना चाहें तो आपने इन सारी चीज़ों को सामने रख के आना है। बाद में मुझे नहीं कहना कि भाई हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा और वैसा रहा, क्योंकि लोग रेट को तो देख लेते हैं लेकिन बाद वाली जो चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं उनको नहीं देखते हैं। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं रश कितना इंतहा का लग चुका हुआ है यहाँ पे। तो ये मामला है यहाँ पे इस टाइम, मतलब किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। सो जी ये मेरे पास इनका इफ्तार सेक्शन आ चुका है और सबसे पहले हमारे पास है ये जी चिकन ब्रेड स्टिक्स, इनको यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमारे पास चिकन ब्रेड स्टिक्स आ गई, बेसिकली काइंड ऑफ पिज़्ज़ा, और इसको बेक कुछ किया हुआ इस तरह से ये लग रहा है। और अगर हम आगे हैं तो ये हमारे पास आ गए वेजिटेबल पकौड़े, इसके साथ में आपको यहाँ पे नीचे चना चाट और आलू चाट मिलेगी। एंड इसके साथ अब ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने 3 से 4 दफ़ा रिपीट की हुई है। इसका नहीं मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों है। ये 1 बाइट आप ये कह सकते हैं, बल्कि मिनी बर्गर्स आप इनको कह सकते हैं। अब यहाँ पे भी मिनी बर्गर्स हैं, आगे वही यहाँ पे वेजिटेबल पकौड़े हैं और उसके साथ वंस अगेन वही मिनी बर्गर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग मुझे देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, मैंने कहा इसको दिखा भी दूँ मैं आपको। ये देखें, ये कुछ इसकी ना जो फिलिंग अंदर वो इस तरह की है, चिकन की छोटी छोटी स्टेक्स रखी हुई इन्होंने। इसके साथ अगर हम आगे आएँ, अगेन वही है, मतलब आपको आइडिया हो गया हुआ है। अब यहाँ पे इफ्तार में आपको ना ये हार्डली कोई तकरीबन 3 से 4 तरह की ना जो डिशेज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। अब जो सीन है वो ये है कि यहाँ पे इस टाइम जो रश है वो इंतहा का है। फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आना मुझे तो लगता है कि भाई ज़लालत प्रोग्राम है, ठीक है। नो डाउट फैमिलीज़ आई हुई भी हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मेरी फैमिली हो तो मैं मतलब उसको यहाँ पे लेके कभी भी ना हूँ, क्योंकि अभी माशाल्लाह से रोज़ा खुला नहीं है। जब रोज़ा खुलेगा ना तो यहाँ पे ऐसी भगदड़ मचनी है कि भाई आपको यहाँ पे ना मिलना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो सीन है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे 4 तरह के डिफरेंट पिज़्ज़ाज़। तो आपको यहाँ पे भाईजान अफ्तारी में अगले ना पिज़्ज़े खिला रहे हैं। अफ्तार का भी सेक्शन है, तो इसमें आपको 4 डिफरेंट तरह के जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और पिज़्ज़ा भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अभी कुछ चंद एक चीज़ें जो आनी बाकी हैं वो आती हैं, तो फिर मैं उनको भी आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। सो जी ये इनका बड़ा ही मिसालेदार किस्म का जो बारबेक्यू है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है। बनाते तो इसको ये लाइव ही है, यहाँ पे सर्व आपको वहाँ पे बर्तन के अंदर ही किया जाता है। तो मैंने कहा यार ये भी मैं एक आपके साथ जो शॉट है वो भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जो बारबेक्यू वो इस तरह से लाइव बनाते हैं। बारबेक्यू इन्होंने फुल अनलिमिटेड ठोका हुआ इस अंगीठी के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पे कबाब्स भी बनाए जाएंगे। पहले आपने चिकन टिक्का बोटी देखी और अब यहाँ पे बारी आ चुकी है चिकन सीख कबाब्स की। तो ये भी यहाँ पे लाइव बनाए जा रहे हैं। वंस अगेन मैं बता दूं, लाइव आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आपको इनकी जो बफ़े की साइड है वहीं पे जहाँ पे बफ़े लगा हुआ है। बस कुकिंग यहाँ पे जो है इनकी वो लाइव हो रही है। ये हमारे पास इनके गर्मा गर्म चिकन सीख कबाब आ गए। अभी इन्होंने सीखों से उतार के रखे हैं, पीछे शायद आपको थोड़ा थोड़ा शोर भी आ रहा हो सीखों का। तो ये हमारे पास इनके चिकन सीख कबाब आ चुके हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है इनके कुछ कबाब ओवर कुक हो चुके हैं। सो जी ये हमारे पास आ चुकी है जामे शीरी। यार यहाँ पे इस चीज़ को इनको देखना चाहिए। अब ये सिर्फ 1 टाइम सर्विंग है। अब बंदे ने रोज़ा रखा और सिर्फ उसको 1 गिलास मिले तो बड़ा अजीब सीन है। अब आई नो कुछ ऐसे बफ़ेज़ हैं जो मतलब 1300-1400 रुपये में कॉस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें ना अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको 1 टाइम सर्व किए जाएंगे और वो भी आपकी टेबल के ऊपर। आपको यस ये चीज़ है कि उठ के नहीं आना पड़ेगा, आपकी टेबल के ऊपर इनको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इनकी जामे शीरी फॉर 1 टाइम। तो जी ये इनका वो मेन्यू आ चुका है, स्पेशल रमज़ान बुफ़े। नीचे इनकी कोई 25+ जो फूड आइटम्स हैं वो बन जाती हैं। प्राइस यहाँ पे अब देखिए इन्होंने 999 लिखी है और उसके साथ टैक्स भी है। टैक्स ये है कि जी यहाँ पे ये सर्विस चार्जेस बकौल इनके जो वहाँ पे मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी 1 पर्सन की जो प्राइस है वो 1100 रुपये बनती है।
तो 10% वो कहते हैं कि जी हम सर्विस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, तो एक बंदे का जो 1100 रुपया है वो आपने यहाँ पे पे करना है और इस मेन्यू से लुत्फ़अंदोज़ होना है। तो अब बात कर लीजिए इसकी लोकेशन की, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ लिंक रोड जो है DHA फेज़ 4 का। सामने मेरे पास ये कमाहा का बोर्ड लगा हुआ है, जो कमाहा का एग्ज़िट है वो पास में आगे, और वहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर पहले ये सुजुकी का शोरूम आएगा और उसके साथ में ही आपको ये चाय दोस्ती नज़र आएगा। तो बाकी अब हम चलते हैं, मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, बाद में हम करेंगे अपना फूड रिव्यू और देखेंगे कि भाई 1100 रुपये क्या वर्थ इट भी है या नहीं है। जगह तो काफ़ी बड़ी है, तो इस तरह का इनका कुछ सेटअप है। आगे चल के मैं आपको बाकी जो शॉर्ट्स हैं वो भी डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा जी, बात की जाए अगर यहाँ पे स्पेस की, तो अभी सफाइयाँ चल रही हैं, तकरीबन 5:30 हो चुके हुए हैं और मैं 5:30 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। इनका जो एरिया है वो काफ़ी स्पेशियस है, मुझे तो लगता है इन्होंने सारी जो ऑडियंस है वही टारगेट किया जो इनकी बफ़े की है। तो यहाँ पे जो इनका सीटिंग अरेंजमेंट है, ये भी खाली हॉल पड़ा हुआ है इधर, इसको मैं हॉल या बोल सकता हूँ। बाकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इनका कुछ इस तरह से देसी टिपिकल्स है, तो आप ये सारे मामलात यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं। तो लोग भी यहाँ पे पहले से आके बैठ चुके हुए हैं, बफ़े इनका वहाँ पे सामने लगेगा और जो बाकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। आई थिंक यहाँ पे मुझे मोस्टली फैमिलीज़ ही नज़र आ रही हैं, तो आई थिंक ये जो जगह ये फैमिलीज़ के लिए डेडिकेटेड है। और ये जो लेफ़्ट साइड वाली है, यहाँ पे जो लड़के वगैरह हैं वो यहाँ पे आके जी अपना इफ्तार कम जो है डिनर बुफेस को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इस यहाँ पे आगे प्रे एरिया भी है, नमाज़ के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे नमाज़ के लिए भी आ सकते हैं। थोड़ी सी सफाई का मुझे कंसर्न लग रहा है कि भाई सफाई जो सी है ना उस लेवल की नहीं है, तो ये चीज़ अब आपके सामने है। आपने जब यहाँ पे आना है तो आपने रेट के साथ साथ इन चीज़ों को भी सामने रखना है। बाकी इस यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। तो जी ज़लालत वाले सारे शॉट्स आपने देख लिए। बाकी मुझे सिर्फ मौका मिला था वहाँ पे इफ़्तार को कवर करने का, तो जो इफ़्तार था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो यार जो रेस्टोरेंट का आप ये कहने के एनवायरनमेंट था वो भी कोई ख़ास नहीं था, मतलब नीचे बजरी पड़ी हुई थी और साइडों के ऊपर अभी सफाइयाँ चल रही थी, जिस तरह कि आपने शुरू में देखा। अब चलें ये चीज़ें तो एक साइड, अब जो बंदे वहाँ पे आए हुए थे, आप यकीन करें हार्डली वहाँ पे ना 400 या 500 लोगों की कैपेसिटी होगी, लेकिन वहाँ पे कोई 800-900 बंदा था, उसमें फैमिलीज़ भी थी। अब मैं वही कहूँगा अगेन एंड अगेन कि भाई अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर मैं आपको डेफिनेटली कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस रेस्टोरेंट में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर भाई फैमिलीज़ बेचारी, आप ये कह लें कि ऐसी फैमिलीज़ भी थी जो कसूर से आई हुई थी और वहाँ पर उनको खाना नहीं सर्व किया गया। अब देखिए वीडियो तो मैं बना सकता था, बनाई मैंने जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल था। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई वहाँ पे जो इफ्तारी का सीन था, बड़ी मुश्किलों से मुझे खुद इफ्तारी मिली ना, मतलब वहाँ पे मेन कोर्स इस तरह से मिला, आता था फूड भर के आता था, वो बंदा लेकर आता था और उधर से लोग उसको ले जाते थे। अब वहाँ पे सबसे जो बड़ा फॉल्ट था ना, आप ये कहेंगे जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर था वो उनकी मैनेजमेंट का था। मतलब उन्होंने एक तो इतने ज़्यादा लोगों को बुक कर लिया और उसके बाद वो उस तरह से फ़ूड को प्रेजेंट नहीं कर सके। अब मेरी तरफ से तो भाई ये बफ़े बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मिर्च मिसाला है, आप कहते हैं कि भाई हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और वहाँ पे जाना है, तो मोर देन वेलकम मेरी जान, आप जाएं। मेरा काम आपके साथ शेयर करना है ऑनेस्ट रिव्यू, वो मैंने आपको बता दिया। प्राइस इसकी सिर्फ और सिर्फ 1100 है, लिखा हुआ बिल्कुल थंबनेल के ऊपर 999 ही था। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, जब मैं गया वहाँ पे भी प्राइस 999 ही थी, मतलब 1000 रुपया थी, लेकिन बाद में जी पता चलता है कि यहाँ पे 10% जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी चार्ज करें, तो उसको मिला के एक बंदे की जो प्राइस है वो 1100 रुपये होगी। अब इस तरह के जो बफ़ेज़ हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई कम से कम प्राइस के अंदर रह के आपके साथ एक अच्छा बफ़े शेयर करूँ। अब ये भी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे गया था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो इंतहाई बुरा रहा मेरा। तो अब जाना आपने अपनी मर्ज़ी से, चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। लोकेटेड DHA फेज़ 4 के अंदर है, कमाहा का जो एग्ज़िट है वहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे तो बिल्कुल इसके साथ में सुजुकी का शोरूम है, उसके बिल्कुल साथ में चाय दोस्ती। अगर आप गूगल मैप से भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली इसकी जो लोकेशन है वो मिल जाएगी। तो खैर अब बातों की काफ़ी, सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मालिक, अल्लाह हाफ़िज़।